How to manage my MBA entrance 23 and 24 preparation along with my job. This is what the most common question I am getting as of now. So in this video we look at section by section, weekday and weekend, how to manage your preparation. Alright, so before I proceed, in case you are watching this video on मेनू और MBA एंट्रेंस चैनल, इसको सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे MBA स्पेसिफिक वीडियोस आपको मिलेंगे। बट अगर आप ये वीडियो मेनू और एजुकेशन चैनल पे देख रहे हो, सो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है मेनू और MBA एंट्रेंस का, गो एंड सब्सक्राइब इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू बैलेंस माई MBA एंट्रेंस प्रिपरेशन। चाहे मैं कैट प्रिपेयर कर रहा हूँ, एनमैट प्रिपेयर कर रहा हूँ, या स्नैप, IFT, या तो फिर मैं एग्जैट लिखने का सोच रहा हूँ, या CT, CMAT, टिस, जो भी एग्जाम्स आप टारगेट कर रहे हो, अलॉन्ग विद द जॉब हाउ कैन यू मैनेज। ठीक है, सो अपने पास दो तीन तरीके हैं। सबसे पहले तो मंडे टू फ्राइडे एंड देन सैटरडे संडे, वीकडे एंड वीकेंड में आपके प्रिपरेशन को डिवाइड कर दो। डेली बेसिस पे आप मुझे कमेंट में बताओ कि आप कितने आवर्स दे सकते हो पढ़ाई को लेके। वीकडे में आप कितने आवर दे सकते हो और वीकेंड में कितने आवर दे सकते हो, वो मुझे कमेंट में लिख के बताओ। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो जो मेरा होगा वो उसको लेके वापस से एक अलग पार्ट में बना दूंगा। देखो, मुझे वीकडे में आपका 2 से 3 घंटा चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। अगर आप MBA के कोई भी एंट्रेंस क्रैक करना है, मुझे 2 से 3 घंटा वीकडे में चाहिए। उसमें अपने को करना क्या है, एक तो न्यूज़पेपर रीडिंग विदाउट फेल, द हिंदू न्यूज़पेपर पेज 1 एंड एडिटोरियल पेज। तो 45 से 1 घंटा, 15 मिनट आपका पेज 1, 45 मिनट्स आपका एडिटोरियल पेज, 1 घंटे आपका न्यूज़पेपर रीडिंग। वर्ड पावर मेड इजी, ये वाली बुक जो है वो कैप की, ये आपको करनी ही करनी है। 20 से 25 मिनट्स में आपका हो जाएगा ये बुक। ठीक है, इसको मंडे टू फ्राइडे आप एक ही सेशन करो, सैटरडे संडे पूरा रिवाइज कर डालो, तो 2.5 से 3 महीने में बुक हो जाएगी। 2 बार कर लेना अपने को, कैट तक अपना 2 बार करके हो भी जाएगा। इफ यू आर वॉचिंग माई दिस वीडियो लिटिल लेट, अकॉर्डिंगली यू हैव टू स्ट्रेटेजाइज योर प्रिपरेशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक तो वो कैप। ग्रामर आपका 15 मिनट बहुत हो गया ग्रामर को लेकर, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब, ये सब आपको रूल्स पता होना चाहिए। इसको लेकर डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं, बट इसके एप्लीकेशन को लेकर क्वेश्चन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन, डिटेक्शन, ये वाले टॉपिक्स आएंगे। अलॉन्ग विद दिस आधा घंटे का टाइम आपको इंग्लिश के लिए देना है। तो 15 मिनट आपका ग्रामर, 20-25 मिनट्स आपका वो कैप, और 1 घंटा आपका इंग्लिश का पार्ट हो गया, मतलब न्यूज़पेपर रीडिंग हो गया आपका। तो रफली ये हो गया आपके 1.25-2 घंटे के आसपास। ठीक है, और उसके बाद आधा घंटा आप दे रहे हो इंग्लिश को लेकर के, तो 2 घंटे 2.5 घंटे, तो 2.5 घंटे के आसपास आपका ये हो रहा है। आधे घंटे जो बच रहे हैं उसमें आपको लॉजिक और कॉन्ट, ये ऐसे सेक्शन है जहाँ पे आपको लॉन्ग सिटिंग लगेगी प्रैक्टिस को लेकर, स्पेशली कॉन्ट को लेकर के। तो आपको ये वीकेंड्स पे रखना है। बट मंडे टू फ्राइडे में आपको क्या करना है, मान लो कि आपने ये वीक में 2 टॉपिक पढ़े, मान लो कि प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा आपने, रेशो पढ़ा, तो उसका थियरी पार्ट आपके बुक से, उसका वीडियो लेक्चर्स, अगर आपने मेनू ज्वाइन किया है क्लासरूम या लाइव क्लास, तो आपको वीडियो लेक्चर का एक्सेस मिलता है, उसके रिकॉर्डेड वीडियोस लेक्चर देखना चालू करो। तो होगा क्या कि मंडे टू फ्राइडे के बीच में आपका कंसेप्ट उस टॉपिक को लेकर क्लियर है, यू नो कि इजी लेवल के क्वेश्चन कौन कौन से हैं, और 4-5 इजी लेवल वाले क्वेश्चन आपने सॉल्व भी कर डाले हैं, मतलब बुक से। सैटरडे संडे आप क्या करोगे, आपको बेसिक से चालू नहीं करना वो टॉपिक, आपने बेसिक ऑलरेडी वीकडे में क्लियर कर लिया है। अब आपको वीकेंड में फोड़ना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक क्वेश्चन को लेके आप 2-3 मिनट या मैक्सिमम 5 मिनट का टाइम दो। अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है, बुक के पीछे सोल्यूशन दिया हुआ है, गो एंड सी द सोल्यूशन, फिर सॉल्व करो। मैक्सिमम देना तो 10 मिनट दो, इससे ज़्यादा मत देना। एक क्वेश्चन को लेकर आधे घंटे तक नहीं बैठना। तो अगर आपको 40-50 क्वेश्चन सॉल्व करना है, मैनुअल के बुक में 50 क्वेश्चन दिया है, अगर आपने कैट लिखने वाले हो तो पूरे 50 के 50 सॉल्व करो। बट अगर आपको नॉन कैट के एग्जाम्स लिखने हैं तो फर्स्ट 35 क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट। तो 30 क्वेश्चन करने में 5 मिनट के हिसाब से 2 से 3 घंटा, 3 घंटा बहुत हो गया। 3 घंटे में आपका एक टॉपिक खत्म हो गया, उसके बाद उठाओ दूसरा टॉपिक, वो कवर करो। तो वीकेंड में आप क्या कर रहे हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर आप सैटरडे को 6 घंटे दे रहे हो, संडे को 6 घंटे दे रहे हो, तो 12 से 14 घंटे की अगर पढ़ाई कर रहे हो आप, तो इट इज़ वेल एंड गुड। एंड कोशिश करो जो भी आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो, चाहे आप क्लासरूम ले रहे हो, चाहे आप लाइव क्लास ले रहे हो, या तो वीकेंड लो, या तो फिर आपका लेट इवनिंग वाले लेक्चर्स जो होते हैं 6-7 बजे वाले, उसको अटेंड करो, डिपेंडिंग ऑन योर जॉब, आपका जैसा टाइम कन्वीनियंट है। अगर आपको कोचिंग की रिक्वायरमेंट है, बट अगर आपको सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप इस तरह से पढ़ाई कर सकते हो आपकी। ठीक है, ऑल्सो इन सम ऑफ द एग्जामिनेशन यू विल गेट जीके। अगर आप सीमैट लिख रहे हो, टेस्ट लिख रहे हो, ठीक है, तो ऐसे एग्जाम में जीके आएगा। तो जीके के लिए आपको फिर आधे घंटे और निकालने पड़ेंगे, स्टैटिक जीके पे काम करना पड़ेगा। आपके मेनूअर के डैशबोर्ड पे हैंडआउट्स वीडियोस सारे हैं, स्टार्ट कर दो। स्टैटिक को लेकर पहले वीडियो देखो, फिर हैंडआउट्स, करंट अफेयर्स को लेकर पहले हैंडआउट्स एंड देन वीडियोस। तो वो काम करना पड़ेगा आपको जीके को लेके, बट वो आधे घंटे डेली बेसिस पे करो। तो अगर आपको लग रहा है मेरे को 4 घंटे मिल जा रहे हैं, तो आप उसको यूज़ करो। अदरवाइज 2-3 घंटे अगर मिल रहे तो मोर देन सफिशिएंट। मॉर्निंग में आपको 1-2 घंटा मिल रहा है, इवनिंग में 1 घंटा मिल रहा है, तो आप उस तरह से अपने टाइम को यूटिलाइज करो। ऑल्सो यू कैन यूज़ अ ट्रैवलिंग टाइम। कुछ लोग का ट्रैवलिंग टाइम में नहीं हो पाता, कुछ लोग का हो पाता है, तो आपके कन्वीनियंट के हिसाब से आप रिवाइज कर सकते हो, वर्ड पावर मेड इजी कर सकते हो, या जीके का
हैंडआउट्स डाउनलोड करके उसको रिवाइज कर सकते हो। ऐसे आप ट्रैवलिंग टाइम को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ओवरऑल जो सेक्शंस है, हमारा एक सेक्शन तो एटलीस्ट अच्छा होता है, या तो बहुत अच्छा होता है, या तो फिर एटलीस्ट हमें पता होता है ये हमें आ जाएगा, हमें इस ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना। तो अगर आपके केस में एक कोई सेक्शन अच्छा है तो वेल एंड गुड, फिर बाकी के सेक्शन पे आपको मेहनत करनी है, तो वहाँ पे टाइम कम लगेगा। आपका जो सेक्शन आपका अच्छा है, तो वो टाइम जो बच रहा है उसको आप दूसरे सेक्शन जो आपको आपका वीक है उस पर वर्कआउट करो। लग रहा है कि आपको मैथ्स मेरा वीक है, तो आप जितना हो सकता है प्रैक्टिस करो, ठीक है। बट हाँ, क्रेबल मत करो या क्वेश्चन नहीं बन रहा मेरे से, मैं क्या करूँ, मेरा टाइम बहुत लग रहा है। तो मैंने बोला है कि पर क्वेश्चन 5 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट, उसके बाद क्वेश्चन को छोड़ना है। या तो पीछे सोल्यूशन देखो, या तो फिर लेक्चर्स में आप आ रहे हो तो प्री द लेक्चर, पोस्ट द लेक्चर, डाउट क्लास आपके क्लियर कर लो क्वेश्चंस, ठीक है। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट वीक आई वाज टेकिंग लेक्चर एट दादर एंड वन स्टूडेंट आस्क्ड मी सर जॉब छोड़ रही हूँ मैं, सो एंड देन आई एम प्लानिंग माई स्टडी। मतलब मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन है भाई, जॉब नहीं छोड़नी है। 2-3 रीजन है। नंबर 1, एक तो जॉब मिलती नहीं है। दूसरा रीज़न ये है कि जॉब जो आप कर रहे हो वो वर्क एक्सपीरियंस आपके आगे अकाउंट होगा। नंबर 3 इज़ लाइक, अगर आप एग्जाम के 2-3 महीने पहले आप बोलोगे मुझे जॉब ज्वाइन करो, तब मैं मना करूँ आपको। बट अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो तो फिर आपका जॉब छोड़ के पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ दोनों चीज़ को आप बैलेंस कर सकते हो। सो यू कैन मीट मी वेन एवर आई एम कमिंग टू द सेंटर्स, दादर, बोरीवली, वसई, थाने, ठीक है। ये सेंटर्स हैं, यहाँ पे बैचेस भी लॉन्च है। यू कैन कॉन्टेक्ट आवर टीम, दे विल गाइड यू। और लाइव क्लास में भी आई कीप ऑन मीटिंग यू, सो यू कैन टॉक टू मी 1-to-1, यू कैन चैट, यू कैन आस्क योर डाउट्स एंड क्वेश्चंस। तो लाइव क्लास अगर आपको ज्वाइन करनी है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। बट वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट लीव जॉब गाइस। आपकी पढ़ाई आराम से जॉब के साथ हो जाएगी अगर आप वीकडे और वीकेंड को समझते हो, आपके टाइम को सेव करना जानते हो, कैसे आपको अपना टाइम यूज़ करना, ये अगर आपको आता है तो फिर आप आराम से MBA एंट्रेंस की पढ़ाई करके एग्जाम निकाल दोगे और एक अच्छा MBA कॉलेज आपको फॉर श्योर मिलेगा आपके करियर को लेके। सो दैट्स ऑल गाइज इन दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन सो दैट दे शुड आल्सो बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।